अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सलवात तलिबात इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। क्या आप अगर टेट की पढ़ाई कर रहे हैं तो इजी मैथ क्लासेस आपके लिए इकलौता ऐसा चैनल है जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए महा टेट TAIT यानी कि शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचनी इस एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन कराता है। तो इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं जो कि स्पेशल क्लास में उन स्टूडेंट को दिखाई देते हैं जो स्टूडेंट स्पेशल क्लास जिन्होंने ज्वाइन किया है, और कुछ जनरल वीडियो है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि हमने हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं। तो आज जो हम सब्जेक्ट देखने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स का। तो ये टेट एग्जाम के सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ आप टेट एग्जाम की पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे और हमारी इस स्पेशल क्लास से या इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल से आपको फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। तो हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स तो आपको पता ही है। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है EMC उर्दू, साथ साथ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पे सलमान वकार खान अगर आप टाइप कर दिया, गूगल पे भी लिख दे तो हम तक आप पहुंच सकते हैं। और साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप की जो जनरल व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और साथ ही स्पेशल क्लास में आपको ऐड कर दिया जाएगा अगर आप वहां पर जुड़ जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट भी करते रहे और उसको उसका जो तरीका यानी जो आंसर लिखने का जो तरीका मैं बता रहा हूं वो भी आप अ, अपने पास नोट करें, और सवाल में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम जाती है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में हमारा पहला है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 4:5:7। एक मुसल्लस के जो तरफेन है यानी जो साइड्स है जिन्हें जो अजला है वो है 4:5:7 के तनासुब में है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 48 इंच, पेरीमीटर अगर उसका 48 इंच है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स टू बिगर साइड्स। जो बड़ी जो दो साइड्स है उनका डिफरेंस क्या है वो हमें यहां पर बताना है। ऑप्शन हमारे पास में है 12 इंच, 6 इंच, 4 इंच या फिर 2 इंच। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वह पेरीमीटर किसे कहते हैं, यानी कि अहाता किसे कहते हैं। अब अगर ये ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है ABC, एक ट्राइंगल है, तो इसका पेरीमीटर किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। अहाता जिसे कहेंगे, आप बता सकते हैं पेरीमीटर यानी कि अहाता। जी, sum of all the side is called perimeter of that particular figure. It may be triangle or quadrilateral. So here we have to find first of all the length of each side. पेरीमीटर हमको यहां पर गिवन है 48 इंच है। तो हम सबसे पहले तो यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि जो पेरीमीटर है पेरीमीटर इज इक्वल टू जो तीनों भी साइड है, तो तीनों भी साइड को हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं 4x प्लस 5x प्लस 7x। ठीक है, अब पेरीमीटर यहां पर हमको दिया गया है 48 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 7 कितने होते हैं 4 प्लस 5 प्लस 7 16x यहां पर हमें को आंसर मिल जाएगा। फिर हम x इज इक्वल टू 48/16। जी, तो 48/16 हमको यहां पर मिला है। 48/16 को जब हम यहां पर
सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ गई है 3। तो अब यहाँ पर जो तीनों भी साइड हमको यहाँ पर दिए गए थे तो हम इसकी लेंथ यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो 4x हमको यहाँ पर मिल जाएगा, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 5x हमको यहाँ पर मिल जाएगा, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। और 7x हमको यहाँ पर मिल जाएगा, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। अब ये जो बड़ी जो दो साइड है उनका हमें डिफरेंस बताना है। तो ये 15 और 21 में कितने का डिफरेंस हो रहा है? 6 का। तो मतलब इसका जो राइट आंसर है वो है 6 इंच। तो इस तरह के जो ये जो रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं वो हमको अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि भाई इनकी एंगल, हर एक का एंगल बताइए कितना है। यहाँ पर साइड की जगह पे अगर एंगल्स भी इस्तेमाल हो जाता था, यहाँ पर जो साइड दिया है इसकी जगह पे एंगल भी इस्तेमाल होता है। तो आप देख ले किस तरीके से उसको सॉल्व किया गया है, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपके समझ में आया होगा आप मुझे बता सकते हैं, या फिर मैं इसे कंटिन्यू कर लूँ। 6 ऐसा आया है कि यहाँ पर 15 और 21 हमने डिफरेंस देख लिए कितने का है। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमको पूछा था कि जो दो बिगर साइड है तो उनका हमको डिफरेंस बताना है, और वो 6 का है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फिर हम अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है 98 इंटू 98, 98 इंटू 98 माइनस 76 इंटू 76। ऑप्शन हमारे पास में है 3164, 3828, 3900 या फिर 4000। अब आप यहाँ पर इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस लेवल चेक होने वाला है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। क्योंकि 36 सेकंड में हमें आंसर चाहिए, और जो तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं वो तरीका यहाँ पर आपको बेहतर साबित होगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पर क्वेश्चन को करना है, ताकि आपको जल्दी उसका आंसर मिल जाए। कौन सी टेक्निक आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? तो वहां तो 98 वाली जो ट्रिक हमने पिछले बारी में सीखे थे उसका यहाँ पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मगर एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स के अंदर। अब जो मैथ से रिलेटेड है उनको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 98 इंटू 98 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 98 स्क्वायर माइनस 76 स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखे हैं इसका जो एक्सपांशन होता है वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 98 प्लस 76, और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 98 माइनस 76। और अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये 2 दे देगा इसको, तो हो जाएंगे 100, तो ये हो जाएंगे 174। और 98 में से अगर 76 जाते हैं तो बचते हैं हमारे पास में 22। ठीक है, अब आपने पूरी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। अभी तक के यहाँ पर हमने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं की है। सिर्फ आपने क्या करना है, ये दो जो है पहला अदद इसको इस 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 4 हमारे को सबसे पहले मिल जाता है 8, यानी यूनिट प्लेस पर हमारा जो नंबर आने वाला है वो क्या आने वाला है 8। अब इन चारों भी ऑप्शन में से आपने बताना है कि भाई किस में आपको दिख रहा है 8। बी में दिख रहा है, तो यहां पर हम इसका जवाब रहेगा बी, 3828।
तो यहां पर देखिए आपका इंटेलिजेंस लेवल किस तरीके से चेक होता है। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, पहले 98 को 98 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसका एक आंसर निकल जाएगा, फिर बाद में इधर साइड में 76 को 76 से मल्टीप्लाई करेगा, उसका आंसर निकल जाएगा, और फिर ये आंसर में से ये आंसर माइनस कर देगा। इसको वो खा लेगा कम से कम 5 मिनट। मगर यहाँ पर ही तो आपका इंटेलिजेंस लेवल चेक होता है कि आप बगैर मल्टीप्लाई करे इस तरीके से आंसर यहाँ बताते हैं। उम्मीद है आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है वो थोड़े हार्ड जा सकते हैं उन लोगों को जिनका मैथमेटिक्स से नाता नहीं है, मगर एक बात आप गार्ड बांध ले कि मैथमेटिक्स के बगैर टेट एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो चेक होता है कि आप कितने इंटेलिजेंस है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं होता, मगर उनका जो काम है वो टीईटी में तो भले ही धक जाता है, मगर यहाँ पर अ, नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा है क्लियर तरीके से स्क्रीन पर। क्वेश्चन हमें पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ 110 सेंटीमीटर टू 1.10 मीटर। ऑप्शन है 1:10, 1:11, 1:1 या 10:1। तो आपने बताना है जल्दी से कि इस का जवाब क्या है। तो यहाँ पर हमको लेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई किसे क्या कहते हैं, किसे क्या कहते हैं। 110 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है कि भाई 100 सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर। तो 110 यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो इसका रहेगा आंसर 1.1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर हमको दिया गया है 1.10 मीटर। तो क्या ये दोनों एक जैसे है या अलग अलग है, ये आप बता सकते हैं कि क्या ये दोनों भी एक जैसे है या फिर अलग अलग है। अगर यहाँ पर ये 1.1 है, इसका आंसर इधर में है 1.10, तो एक बात ध्यान रखिए कि पॉइंट के इधर कितने भी जीरो लग जाते हैं। अगर ये 1.1000 ऐसा भी लिखा हुआ है तो इसका जो मतलब है वो है 1.1। तो इसका मतलब ये होता है कि 110 सेंटीमीटर और 1.10 मीटर ये दोनों भी एक जैसे है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो 1:1 रहेगा। ठीक है, तो 1:1 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। आपके पास नोट भी करते जाए ताकि आपको मोबाइल, आप मोबाइल का एक स्टैंड ले लो, वो 40-50 रुपए का एक स्टैंड आता है टेबल पर रखने के वास्ते, तो वो आप रख ले और हेडफोन का यूज करें ताकि आपका हाथ दोनों भी फ्री रहे और आपको इजीली वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है जजर 4। जजर 4 दिया गया है और इसकी जो पावर हमको दी गई है वो है 1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा हमें ये बताना है। ऑप्शन हमारे पास में है 2, 5, जजर 2 या 4। देख लीजिए, जजर 4 की जो कीमत होती है, जजर 4, तो जजर 4 की जो कीमत होती है वो होती है 2 के बराबर।
अब यहां पर 2 के ऊपर में भी 1/2 की कुवत है, तो 1/2 की कुवत को जो मतलब होता है वो होता है जजर, जजर के बराबर। तो इसलिए इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा जजर 2, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर इस सवाल का जो जवाब है वो है सी, यानी कि जजर 2। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज, किसी भी वाक्य की प्रोबेबिलिटी यानी कि एहतिमाल हमेशा क्या होती है? नॉन निगेटिव बट लेस देन और इक्वल टू 1, गैर मनफी लेकिन 1 से कम या 1 के बराबर, अ रियल नंबर लेस देन 1, 1 से कम एक हकीकी अदद, लाइज बिटवीन -1 एंड 1, 1 और 1 के -1 के बीच में, या फिर 0 और 1 के बीच में। आपने अगर 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, शायद अभी अभी जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं तो उन्होंने शायद 10वीं में नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा 12वीं में। तो 12वीं में वो पढ़े होंगे उन्होंने प्रोबेबिलिटी के बारे में, और अभी तो ये 10th में आ गया है। तो आपने बताना है कि वह प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किसके किसके बीच में है। तो हमेशा आप एक बात ध्यान रखें कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 और 1 के बीच में, अगर आपने देखे होंगे इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ऐसा यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं और इसका कुछ तो भी आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल 3/4, तो 3/4 का जब हम आंसर लिखते हैं तो ये हो जाता है 0.75। तो हमेशा इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के दरमियान होती है। हमेशा एक बात आप ध्यान रखें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि बहुत आसान है। हाउ मेनी पीसेस आर ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग 2 पैरेलल कट्स ऑन अ क्यूब? एक क्यूब पर 2 मसावी कट लगाने से, यानी मुतवाजी कट हमने उसको लगाए हैं, तो कितने टुकड़े हासिल होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? चलिए बताइए कि एक क्यूब है उसमें हम 2 कट कर रहे हैं ऐसे, तो कितने उसके टुकड़े हासिल होंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 हिस्से हासिल होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, ये हमें आपने बताना। ठीक, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझ लो। एक यहाँ पर हमारे पास क्यूब है, 3 हिस्से होंगे इसके। अब 3 हिस्से कैसे होंगे? एक क्यूब हमारे पास में है, अब इसके हमने एक यहाँ से कट किए और एक हमने यहाँ से कट किए, तो इसके कितने हो रहे हैं? 3 टुकड़े हो रहे हैं। एक एक यहाँ पर हो जाएगा, 1, 2 और 3 कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 3। ठीक है, तो काफी आसान आसान भी क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल बड़ा ही आसान है,
द वेट ऑफ 5 members of the family are 15 kg, 5 kg, 9 kg, 56 kg and 60 kg. Find the average weight of the family. चलिए बताइए, ये तो बहुत आसान सवाल है। एवरेज निकालना है बस। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आप जल्दी से इसे नोट कर ले और इसको सॉल्व करके बताएं, जो कि बहुत ही आसान सवाल है और आपको ये तो आने ही वाला है और जल्दी से आप इसका जवाब बता देंगे। 15 केजी, 5 केजी, 9 केजी, 56 केजी और 60 केजी। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द फैमिली। और बड़ा ही आसान ये सवाल है, एवरेज निकालने का क्वेश्चन, मीन निकालने का क्वेश्चन। आपको 8वीं क्लास में आपने सीखा था स्टैटिस्टिक चैप्टर में, और अभी के भी जो स्टैटिस्टिक चैप्टर है 7th में भी इसका थोड़ा बहुत पोर्शन है, और 8 में तो है ही है। 8 में आपको फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में बताया गया है, और 7th में आप एवरेज या फिर मीन का कंसेप्ट है। जल्दी से आपने बता देना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, या फिर मैं बता देता हूं। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, यानी 15 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 56 प्लस 60, और इसको डिवाइड हम किससे करेंगे? डिवाइड हम करेंगे इसको 5 से। ठीक है, अब इसका सम हमारे पास में कितना हो रहा है? 15 और 5 20, 20 और ये 60 हो गए 80। तो इसकी जो प्लस हो रही है 15 और 5 20, और ये 60 80, 80 और ये 50 पकड़ लो इसमें के, तो 80 और 50 होते हैं 130, और ये 9 और 6 हो गया 15, यानी कि 145। 145 इसका सम है, और इसको 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर आता है 29। तो 29 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है, 29 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। प्लस में आपकी गड़बड़ हो रही थी, इसलिए आपका जो आंसर है वो 125 आ रहा था। तो मुझे उम्मीद है आसान सवाल हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं, और यहाँ पर हमने एवरेज से रिलेटेड सवाल भी देखा है। साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस जो हर एक टॉपिक से रिलेटेड आती है वो हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों या कलीग्स या आपके जो साथी है उन तक भी शेयर करें, और स्पेशल क्लास ज्वाइन कर लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।